हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है 2024-25 के लिए, 24-25 के लिए। तो इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक बेस्ट सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करूँ इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो सेक्शन ए करते हैं हम, ठीक है। तो सेक्शन ए में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप। हाँ देखो यहाँ पर सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ये आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। वोट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द की टू सक्सेस। तो की टू सक्सेस होती है हैप्पीनेस। क्या चीज़ है? हैप्पीनेस। ये हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। फिर सेकंड है देखो यहाँ पर, हाउ डू मैनी पीपल मेजर सक्सेस। तो सक्सेस मेजर कैसे करते हैं? हाउ मच मनी दे मेक, ठीक है। हाउ मच मनी दे मेक, यहाँ पर आपका यहाँ से टिक लगा देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे हाउ मच मनी दे मेक और द पीपल दे एसोसिएट विथ, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका सेकंड का दोस्तों। फिर थर्ड है व्हाट इज ट्रू सक्सेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है। ट्रू सक्सेस क्या होती है ऑथर के द्वारा? यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाय, या मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, चलो, बाय हाउ हैप्पी यू आर, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड वंस पैशन। तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, परशुइंग। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा देंगे, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे परशुइंग, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ परशुइंग दैम लीड्स टू रियल सक्सेस। मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा ना, रियल, ठीक है, रियल सक्सेस, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स अचीव। अचीव का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? अटेन, ठीक है। क्या हो जाएगा? अटेन, ठीक है। ये आंसर आ जाएंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट पैसेज है आपके दोस्तों, यहाँ पर रीड द पैसेज आपका बिलो द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। वोट मेक इंडिया लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। तो लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, इट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे इट सेलिब्रेट वेरियस फेस्टिवल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ इनके आंसर, ठीक है। ये रहा ना, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। वी सेलिब्रेट वेरियस फेस्टिवल दैट रिप्रेजेंट आर रिच कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। ये आप थ्रू आउट द ईयर वैसे लिख देंगे, थ्रू आउट द ईयर, ये इसका मेन आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका फर्स्ट का आंसर लगा लेना। फिर नेक्स्ट है हाउ डू फेस्टिवल प्रमोट यूनिटी अमंग पीपल। यूनिटी अमंग पीपल, तो वो क्या करता है आपका, देखो मैं लिख देता हूँ, चलो इनके, ब्रिंगिंग दैम, देखो यहाँ से आ जाएगा ब्रिंगिंग दैम पीपल टुगेदर, ब्रिंगिंग दैम टुगेदर एंड फोस्टरिंग हार्मनी अमंग सिटीजन्स, ठीक है। ये आ जाएगा। फिर थर्ड का नेम टू फेस्टिवल मेंशन इन द पैसेज, ये इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में, बिल्कुल आसान है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। तो सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल के क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हमको बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता देंगे प्रमोटिंग यूनिटी, ठीक है, ये इसका मेन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, और वो एक और बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रिजर्विंग द कल्चर एंड हेरिटेज, ये भी बता सकते हैं, प्रिजर्विंग द कल्चर एंड हेरिटेज, ये भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फिर फाइंड अ वर्ड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। पहला तो ये हो गया, दो देखो
इसका चलो लिख देना प्रमोटिंग यूनिटी, और साथ में क्या लिख देंगे आप, प्रिजर्विंग द कल्चर एंड हेरिटेज। फिर नेक्स्ट है फाइंड अ वर्ड द पैसेज दैट मीन हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होता है, कल्चर। ठीक है, ये इस तरह से ये वाले को पैसेज के क्वेश्चन आपके हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं राइटिंग वाले सेक्शन की। तो राइटिंग में लिख रखा राइट अ लेटर टू एडिटर अ नेशनल न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस इन योर लोकेलिटी। तो ये मैं अभी आपको बता दूंगा। राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर आपको दे रखे लाइन और इससे आपको स्टोरी जनरेट करनी है। फिर नेक्स्ट राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट बुक एंड व्हाई यू वुड रिकमेंड इट टू अदर्स। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। इन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर है राइटिंग वाले पार्ट का। ठीक है, लेटर में आप ये लिख देंगे, एड्रेस आप मेंशन कर देना, डेट आप मेंशन कर देना। यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, न्यूज़पेपर का नाम अगर पेपर में मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप अपने हिसाब से लिख देंगे। सिटी आप लिख देना। ठीक है, सब्जेक्ट लिख देना डियर सर मैडम, फिर ये कंटेंट लिख देना और यहाँ पर आप अपना नाम लिख देना। ठीक है, स्टोरी का जो प्रॉम्प्ट दे रखा है आपको, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में माय फेवरेट बुक का आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा दोस्तों, है ना, यहाँ से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, अब देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन है द सन और इन द ईस्ट, तो यहाँ पर आएगा राइजेस। क्या आएगा, राइजेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम, तो यहाँ पर स्टडी ही आ जाएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। फिर नेक्स्ट है ही डैश टू द मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे आ रहा है ना, तो यहाँ पे पैसिव की फॉर्म लगेगी, सेकंड वेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चूज द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई वॉज टायर्ड। ठीक है, आई केप्ट वर्किंग, तो यहाँ पर आ जाएगा बट। क्या आ जाएगा, बट। ठीक है, बट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यू कैन हैव टी डैश कॉफ़ी बट नॉट बोथ, तो यहाँ पर आपका आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा और को टिक कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शी वॉज अपसेट डैश हर फ्रेंड डिड नॉट कॉल हर, तो यहाँ पर आएगा बिकॉज ऑल दो, बिकॉज आएगा दोस्तों क्योंकि कारण बता रही है ना ये, तो बिकॉज। ठीक है, फिर नेक्स्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट, तो पहला जो क्वेश्चन है ना इसका इनडायरेक्ट मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर होगा दोस्तों, मैं लिखूंगा द टीचर, चलो नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सही रहेगा, देखो यहीं लिख देते हैं द टीचर। ठीक है, द टीचर और फिर लिखेंगे सैड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या हो जाएगा, दैट। ठीक है, दैट लगा दूंगा। फिर द एग्जाम, ये बदलेगा तो नहीं थर्ड पर्सन में, द एग्जाम। ठीक है, वॉज पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड, समझ गए, ऐसे होगा। देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस की फॉर्म है तो पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, और जो ये इज है ना, ये मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का जो इज है ना सेम टेंस में बदल जाएगा पास्ट के, तो वही मैंने बदला। फिर नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें मैं लिख देता हूँ ही आस्ड, हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो इफ से कनेक्टेड जो है ना ये इन्वर्टेड कॉमा ये हटाएंगे तो इफ लगाएंगे। ठीक है, ही आस्ड। ठीक है, और फिर लगाएंगे इफ आई न्यू, यू का किस में बदल जाएगा, आई में, ही न्यू, आई न्यू। ठीक है, आई न्यू द वे टू द स्टेशन। ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देख, ये इसका आप बनाओगे। ठीक है, कमेंट में बताना क्या आंसर आएगा। टुमारो को दैट डे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप दैट से ही हटा देना इसको। ठीक है, करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट चेंज द वॉइस द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मैं बता देता हूँ आपको आंसर, तो यहाँ पे लिखेंगे द रिजल्ट, द रिजल्ट, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड। ठीक है, अनाउंस्ड बाय द मैनेजर। ठीक है, मैनेजर। ठीक है, मैनेजर, और फिर आ जाएगा आपको आपका यहाँ पे टुमारो। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है द स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज बीइंग, ये बदलने के रूल होते हैं पैसिव वॉइस में, ध्यान रखना, इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे बाय द
स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो आखिरी को है ना, ये आप बनाना, कमेंट बताना इसका आंसर क्या आएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, कन्वर्ट करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है आपका आई लाइक, यहाँ पे आई एम लाइकिंग दिस वेदर। देखो ये तो वैसे ही पढ़ने से पता लग रहा है गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई लाइक, मतलब आई लाइक, एम लाइकिंग हटा देना और लाइक लगा लेना इसकी जगह। ठीक है, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शी डज नॉट नोज हाउ टू स्विम। ठीक है, जब भी डज आ जाता है ना तो फिर एस नहीं आता, यहाँ पर नो ही आएगा सिर्फ ओनली। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वी डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट यस्टरडे। तो यहाँ पर आएगा ये डिस्कस्ड है ना, यहाँ पर डिस्कस, ठीक है, डिस्कस्ड। ठीक है, द प्रोजेक्ट, या अबाउट हटा लेना। ठीक है, वी डिस्कस द प्रोजेक्ट, बस अबाउट हटा लेना, सही हो जाएगा। वी डिस्कस द प्रोजेक्ट यस्टरडे। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब दोस्तों आपका शुरू हो चुका है लिटरेचर वाला पार्ट। ठीक है, तो लिटरेचर वाले पार्ट में आप देख लो क्वेश्चन, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। और यहाँ पे देखो चैप्टर भी मेंशन है, किस किस चैप्टर से हैं ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शॉर्ट टाइप के, फिर लॉन्ग टाइप के, 14 से लेकर 20 और ये 21 पोएट्री बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 22 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 22 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक आपको दे रखी है द वे अ क्रो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसका आपको आंसर बताना है। तो मैं आपको इसके आंसर डायरेक्ट बता दूँ। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर है, देखो ये 14 वाला है, 14, 15, ये 16 वाला, ये 17 वाला। ठीक है, ये आपको आंसर्स मेंशन है यहाँ पर, आप इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट पढ़ कर जा सकते हो अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे, देखो 14 से 14, 15, 16, 17, ये 18 है, ये वाला आपका क्या है 18, 19 और ये 20। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे नंबरिंग वो हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो यहाँ पे ना क्वेश्चन से मतलब है ना, आपको क्वेश्चन से मतलब है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप करके जा सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका पोएट्री बेस्ड का जो क्वेश्चन आया था वो ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप अपने एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये सैम्पल पेपर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। तो इसी तरह के दोस्तों सैम्पल पेपर्स अगर आपको आगे भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम पेपर्स की नोटिफिकेशन आती रहेगी आपके मोबाइल में। ठीक है, तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।